नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है हवेली का रहस्य, बरसात और साया। सुनने में तो ये एक डरावनी रहस्यमयी कहानी लगती है, थोड़ी शायद रोमानी भी, जो एक गांव की पुरानी हवेली में सेट है और मौसम है तेज बारिश का। हाँ, और ये कॉम्बिनेशन पुरानी हवेली, बारिश, गांव, ये अपने आप में एक क्लासिक डरावना माहौल बना देता है। बिल्कुल। तो इसके जो मुख्य किरदार सामने आते हैं वो हैं आरव, शहर का एक फोटोग्राफर, एक लड़की है सिया जो बड़ी रहस्यमयी सी लगती है, फिर हवेली के मालिक बूढ़े ठाकुर रणवीर जो अकेले रहते हैं, और गांव के लोग जो हवेली से डरते हैं। तो आज हम इन्हीं किरदारों, इस माहौल और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे रहस्य गहराता है, इसमें क्या मोड़ आते हैं, इसी सब पर गौर करेंगे। ठीक है, चलें फिर। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये बरसात, हवेली और गांव वालों का डर, ये सब मिलकर कैसे एक माहौल बुनते हैं कहानी के लिए। तो सबसे पहले आरव, शहर का फोटोग्राफर, गांव आया है। क्यों? क्योंकि उसे उस पुरानी बदनाम हवेली की तस्वीरें लेनी है, मतलब एक बाहरी आदमी। हाँ, और ये बाहरी होना जरूरी है क्योंकि वो हमारी तरह है जो उस जगह के राज नहीं जानता। तो हम कहानी को उसकी नजरों से देखते हैं, उसके साथ ही सब कुछ पता चलता है। ये अच्छा तरीका है जोड़ने का। सही कहा। फिर मिलती है सिया, गांव की लड़की। देखने में तो मतलब मासूम सी लगती है, पर आंखों में कुछ है, कोई गहरा राज या शायद कोई दर्द, और उसका हवेली में होना ये अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल। सिया का किरदार ना शुरू से ही मतलब एक पहेली जैसा लगता है। वो उस जगह का हिस्सा भी लगती है और नहीं भी, मासूम भी पर रहस्यमय भी। पता नहीं चलता कि वो कौन है असल में। और फिर हैं ठाकुर रणवीर, बूढ़े हैं, हवेली के आखिरी वारिस, अकेले। गांव वाले थोड़ा डरते हैं उनसे, दबी जबान में बात करते हैं। उनके आसपास एक डर सा फैला है। हाँ, वो टिपिकल हॉन्टेड मैंशन का मालिक वाला फील देते हैं, पर उनका अकेलापन और गांव वालों का डर ये इशारा करता है कि शायद सिर्फ हवेली नहीं, ठाकुर के अतीत में भी कुछ गड़बड़ है। हो सकता है। और आखिर में गांव वाले जो सीधा सीधा मानते हैं कि हवेली भूता है और आरव को रोकते भी हैं। उनकी बातें, उनकी चेतावनियां वो डर को और पक्का करती हैं। हाँ, और उनका डर सिर्फ वहम नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ देखा है या पीढ़ियों से कोई कहानी सुनते आ रहे हैं। वो एक तरह से खतरे की घंटी बजाते रहते हैं। तो ये सब किरदार मिलकर कहानी का स्टेज सेट करते हैं। अब देखते हैं शुरुआत। सीन खुलता है जोरदार बारिश से, बादल गरज रहे हैं, पूरा माहौल तैयार। आरव टैक्सी से उतरता है और गांव वाले उसे देखते हैं हवेली की तरफ जाते हुए, कानाफूसी करते हैं, मत जाओ बाबू, उधर मत जाओ, वो हवेली ठीक नहीं है। हाँ, बरसात की रात में मौत घूमती है वहाँ टाइप की बातें। और ये बरसात की रात पर जोर देना ये अहम है, जैसे बारिश सिर्फ मौसम ना हो बल्कि किसी चीज के शुरू होने का सिग्नल हो। बिल्कुल। आरव जाहिर है इन बातों पर ध्यान नहीं देता, पहुंच जाता है हवेली, और हवेली की हालत वैसी है जैसी बताई गई। टूटी खिड़कियां, सीलन, दीवारों से पानी रिस रहा है, छत टपक रही है, वीरान उदास सी जगह। और तभी दरवाजे पे उसे मिलती है सिया, एकदम अचानक। हाँ, और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। हाँ। आरव तो चौंक जाता है, उसे तो लगा था हवेली खाली होगी। ये बढ़िया एंट्री है सिया की, वीरान जगह और वहाँ एक लड़की, वो भी रहस्यमयी सी। और फिर वो चेतावनी देती है, सावधान रहना। कहती है बरसात की रात इस हवेली की असली कहानी सामने आती है। मतलब ये सिर्फ स्वागत नहीं है, ये एक तरह की पहेली है जो वो आरव के सामने रख देती है। टेंशन वहीं से शुरू। सही कहा। तो इसके बाद आरव हवेली में रुक जाता है, शायद तस्वीरों के लिए या शायद सिया की वजह से, पता नहीं। सिया उसे हवेली दिखाती है और धीरे धीरे उनके बीच एक नजदीकी सी बनने लगती है। हाँ, एक तरफ हवेली का वो डरावना माहौल और दूसरी तरफ ये रोमांस का एंगल। वही, ये कंट्रास्ट कहानी को दिलचस्प बनाता है। क्या आरव सिया के लिए अंधा हो रहा है या यही उसे सच तक ले जाएगा? मतलब उम्मीद भी है और डर भी साथ साथ। पर रातें शांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। आरव को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी लगता है जैसे कोई पायल पहने चल रहा हो, भीगी पायल की छन छन, कभी किसी के सिसकने की दबी हुई आवाज, और कभी किसी औरत के गाने की धुन, उदास सी। ये तो क्लासिक हॉन्टेड हाउस वाली बातें हैं, पर सवाल ये है कि ये आवाजें हैं किसकी? क्या वाकई कोई भूत है या सिया या हवेली खुद? ये पता ना होना ही डर को बढ़ाता है। और फिर एक रात तो कमाल ही हो जाता है। बिजली चमकती है जोर से और आरव खिड़की से देखता है
सिया नीचे आंगन में खड़ी है, अकेली, तेज बारिश में, और उसकी आंखें अजीब सी लाल चमक रही हैं, जैसे गुस्से में या पता नहीं क्या, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। ओह। आरव घबरा जाता है, नीचे भागता है उसे देखने, पर जब तक वो पहुंचता है सिया गायब है ही नहीं वहां, जैसे हवा में घुल गई हो। बाप रे, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पहली बार आरव सिया को ऐसे रूप में देखता है जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लाल आंखें, बारिश में खड़ा होना, फिर गायब हो जाना। अब आरव को शक होता है कि ये लड़की आखिर है कौन, इंसान भी है या। यहाँ से हॉरर वाला पहलू और भारी होने लगता है, रोमांस पर शक और डर का साया। हाँ, इसके बाद आरव की बेचैनी बढ़ जाती है। वो अब और जानना चाहता है हवेली के बारे में, गांव वालों से पूछता है, और तब उसे पता चलती है असली कहानी, या कम से कम वो कहानी जो गांव वाले सच मानते हैं। पता चलता है कि सालों पहले ठाकुर रणवीर ने अपनी बहू के प्रेमी को मार दिया था, और बहू का नाम भी सिया था, और उस सिया ने अपने प्रेमी की मौत के बाद इसी हवेली में ऐसी ही किसी बरसात की रात आत्महत्या कर ली थी। अच्छा। गांव वाले मानते हैं कि तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती है, इंसाफ के लिए, खासकर बरसात में। तो ये है बैक स्टोरी, हवेली के भूता होने की वजह, एक दुखद प्रेम कहानी, बदला और भटकती आत्मा। ये हॉरर का एक जाना पहचाना पैटर्न है। ये सुन के आरव के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक भयानक सवाल आता है। अगर ठाकुर की बहू सिया मर चुकी है, तो ये लड़की कौन है जिससे मैं रोज मिल रहा हूँ, जिसका नाम भी सिया है? ये सवाल उसे हिला देता है। और यही कहानीकार ने बढ़िया ट्विस्ट डाला है। लोक कथा तो है, पर आरव का तजुर्बा उससे मेल नहीं खाता। अब शक और गहराता है। क्या गांव की कहानी पूरी सच्ची है? क्या आरव सच में भूत से मिल रहा है, या कोई और ही राज है? ये सवाल कहानी को मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। और इसी उधेड़-बुन में आरव हवेली में और खोजबीन करता है। एक रात शायद आवाजों का पीछा करते हुए या बस यूं ही भटकते हुए उसे दीवार का एक हिस्सा कुछ अजीब लगता है। वो उसे छूता है, धक्का देता है, और पता चलता है कि उसके पीछे एक रास्ता है, एक छिपा हुआ कमरा जो शायद बरसों से बंद था। छिपा हुआ कमरा, ये तो मतलब सीक्रेट्स की निशानी है। हवेली राज छुपाए बैठी है। और उस कमरे के अंदर जो दिखता है वो दिल दहला देता है। धूल, जाले और इंसानी हड्डियां, एक कंकाल, सड़ा गला सा, और वहीं पास में एक पुरानी तस्वीर, धूल जमी हुई। तस्वीर में वही लड़की है जिसे वो सिया के नाम से जानता है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी है, कम से कम 50 साल पुरानी लग रही है। ओह गॉड, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। तस्वीर उस लड़की को अतीत से जोड़ती है, पर उम्र का सवाल खड़ा करती है। और कंकाल, मतलब वहाँ कुछ भयानक हुआ था। आरव अभी इसी शौक में है कि पीछे से एक भारी आवाज आती है, ठंडी सी। तो सच जान ही लिया तुमने। आरव पलटता है, सामने ठाकुर रणवीर खड़ा है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी वहशी चमक है। बाप रे, अब टेंशन एकदम पीक पर। जो किरदार अब तक साइड में था, वो अचानक सेंटर में आ गया, वो भी खतरनाक अंदाज में। और फिर ठाकुर सच बताता है, वो सच जिसने हवेली को जकड़ रखा था। बताता है कि हाँ, तस्वीर वाली लड़की सिया ही थी, उसकी बहू, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की थी जैसा गांव वाले सोचते हैं। सच ये था कि ठाकुर ने ही उसे मारा था, बेरहमी से, और फिर जिंदा ही इसी हवेली की दीवार में चुनवा दिया था। वो कंकाल उसी सिया के थे। हे भगवान, ये कहानी का सबसे भयानक मोड़ है। मतलब कहानी पूरी पलट गई। जो भूतिया कहानी लग रही थी, वो असल में एक वहशी कत्ल का राज निकली। भूत का डर अब इंसान की क्रूरता के खौफ में बदल गया। ठाकुर तो राक्षस निकला। ये दिखाता है कि असली खौफ कभी कभी अलौकिक डर से भी ज्यादा गहरा होता है, इंसानी वहशीपन। और जैसे ही ये सच बाहर आता है, मौसम भी जैसे पागल हो जाता है। बाहर बारिश, तूफान, सब भयानक रूप ले लेते हैं। हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं, जैसे वो भी ये सच बर्दाश्त नहीं कर पा रही हों। हाँ, क्लाइमैक्स का माहौल बन रहा है। बाहरी दुनिया और अंदर का सच दोनों जैसे एक हो गए हों, जैसे हवेली खुद बदला लेना चाहती हो। और तभी उसी छिपे हुए कमरे में अचानक सिया प्रकट होती है। लेकिन ये वो सिया नहीं है जिसे आरव जानता था। ये असली सिया का भूत है। खून में लथपथ, आंखों में आग, भयानक रूप है उसका। अब आया अलौकिक तत्व वापस।
पर इस बार रहस्य नहीं, सीधा बदला। ये है वो सिया जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। और वो भूत सीधा ठाकुर पर हमला करता है। ठाकुर चीखता है, भागने की कोशिश करता है, पर भूत के आगे क्या चलेगा। सिया का भूत उसे खींचता है, उसी दीवार की तरफ ले जाता है जहां उसे चुनवाया गया था, और ठाकुर चीखते चीखते उसी दीवार में समा जाता है, जैसे दीवार ने उसे निगल लिया हो। ये है पोएटिक जस्टिस, काव्यात्मक न्याय। जहां गुनाह किया वहीं सजा मिली। उसी तरह कातिल को उसी दीवार ने खत्म कर दिया जहां उसने शिकार को दफनाया था। सब शांत होता है, कमरा पहले जैसा, बस ठाकुर गायब। आरव कांप रहा है। वो सिया के भूत को देखता है और हिम्मत करके कहता है, अब तुम आजाद हो। आरव का ये कहना भी अहम है। वो गवाह बन गया है उस न्याय का, और शायद उस कहानी का हिस्सा भी। सिया का भूत आरव की आंखों में देखता है। उसके उस भयानक चेहरे पर एक बहुत बहुत हल्की सी मुस्कान आती है, लगभग ना दिखने वाली, और फिर वो धीरे धीरे जैसे हवा में घुल जाती है, बारिश की बूंदों की तरह गायब। वो मुस्कान बहुत कुछ कहती है, पर बहुत कुछ अनकहा भी छोड़ जाती है। क्या वो मुक्ति की थी, या बदला पूरा होने की, या आरव के लिए अलविदा? ये अंत सोचने पर मजबूर करता है। क्या बदला लेने से सच में आजादी मिलती है? बिल्कुल। और ये अनिश्चितता कहानी के आखिर तक रहती है। अगली सुबह बारिश बंद, आसमान साफ, हवेली एकदम शांत, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। आरव अपना कैमरा उठाता है, शायद अभी भी शौक में है, चुपचाप हवेली से बाहर निकल जाता है। बस जाना चाहता है वहां से दूर। हाँ, स्वाभाविक है। इतना सब देखने के बाद कौन रुकना चाहेगा? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही आरव गांव से बाहर निकलने को होता है, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है, डिजिटल कैमरा, और स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरती है। ऐसी तस्वीर जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। अच्छा, टेक्नोलॉजी और भूत, दिलचस्प मोड़। तस्वीर में आरव और वो लड़की जिसे वो सिया समझता था, दोनों हैं। बारिश में खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और पीछे वही हवेली दिख रही है। लेकिन अगर हवेली की खिड़कियों पर गौर करें तो लगता है जैसे किसी अंधेरे कोने से कोई अब भी झांक रहा है। अरे बाप रे, ये तस्वीर तो कई नए सवाल खड़े कर गई। ये आरव की कोई याद है, या सिया का कोई मैसेज? क्या सिया का कोई हिस्सा आरव के साथ चला गया? हाथ पकड़े मुस्कुराना, ये तो अच्छा लगता है, पर पीछे हवेली और वो झांकता हुआ साया, ये फिर डराता है। और बस इसी तस्वीर के साथ कहानी खत्म होती है। एक लाइन लिखी आती है, दी एंड, या शायद नहीं। ये खुला अंत, यही इसकी खूबी है। क्या आरव अब हमेशा के लिए उस हवेली के राज से जुड़ गया? क्या सिया पूरी तरह आजाद हुई, या उसका कोई हिस्सा रह गया है हवेली में या आरव के साथ? और खिड़की में कौन था, ठाकुर या कोई और राज? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ये थी हवेली का रहस्य, बरसात और साया के हिस्सों की हमारी पड़ताल। हमने देखा कैसे एक सिंपल भूतिया कहानी के फ्रेमवर्क में रोमांस, फैमिली सीक्रेट्स, इंसानी वैशीपन और सुपरनैचुरल जस्टिस को मिलाया गया है। कहानी सिर्फ डराती नहीं, सोचने पर भी मजबूर करती है। सही कहा। और ये कहानी इस आइडिया को मजबूत करती है कि कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती हैं, वो अपने अंदर की कहानियों, दर्दों, यादों को समेट लेती हैं। हवेली यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, वो खुद एक किरदार बन जाती है जो अपने राज खोलती भी है और शायद कुछ हमेशा के लिए छुपा भी लेती है। और आखिर में वही सवाल, वो तस्वीर आरव के लिए क्या है, एक याद या एक चेतावनी? हाँ, ये सवाल का जवाब शायद कहानी में नहीं है, सुनने वाले को खुद सोचना पड़ेगा। क्या होता अगर आरव वो तस्वीर डिलीट कर देता? क्या वो आजाद हो जाता, या कुछ यादें, कुछ साए कभी पीछा नहीं छोड़ते? यकीनन सोचने वाली बात है। इस कहानी की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए धन्यवाद।